हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चाहे कोई भी दीन व मज़हब हो, इसके मुबल्लिगीन यानी तबलीग करने वालों को दुनिया भर में इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है। फिर चाहे वो हिंदू पंडित हो या मसीही मिशनरी या फिर कोई मुसलमान आलिम दीन। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे नाम नेहाद मुबल्लिगीन भी पाए जाते हैं जो अपनी इस इज्जत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर न सिर्फ लोगों का मालो असबाब लूट लेते हैं, बल्कि ख़वातीन की इज्जतों को तार तार कर देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बदकिस्मती से हमारी आज की वीडियो एक ऐसे शख्स की घटिया हरकत पर मबनी है जो दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग और निजात दहिंदा होने का दावा करता है, लेकिन इसके आमाल ऐसे हैं कि शैतान भी उन पर तौबा तौबा करे। ये आदमी है तुर्की का मशहूर मजहबी मुसन्निफ और रूहानी स्कॉलर अदनान ओक्तार, जो हारून याह्या के कलमी नाम से साइंस और इस्लामी तालीमात जैसे मज़ामीन पर दर्जनों किताबें लिख चुका है। ये न सिर्फ इस्लामी किताबें लिखता है, बल्कि इन साहब का एक मजहबी टीवी चैनल A9 के नाम से भी मौजूद है, जहां ये बहुत ही मुख्तसर लिबास में मलबूस शोखो चंचल हसीनाओं के झुरमुट में बैठा मज़हब से मुताल्लिक उनके सवालात का जवाब देता है। कहने को तो ये एक मजहबी चैनल है, लेकिन यहाँ मज़हब की आड़ में क्या गुल खिलाए जाते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। इनकी किताबों के तर्जुमे दुनिया भर में बहुत सी ज़बानों की तरह उर्दू में भी होते हैं और पाकिस्तान में भी इनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। अदनान ओक्तार नामी ये आदमी पहली मर्तबा 1982 में सामने आया कि जब इसने इस्तांबुल में एक इस्लामी तंजीम यानी अपने फ़िरके की बुनियाद रखी। उस वक्त से अदनान ओक्तार ने बहुत सी दौलत जमा की और अपने असर व रसूख को काफ़ी बढ़ाया। हालांकि माहिरीन के मुताबिक ये जानना या मालूम करना बहुत मुश्किल है कि इनके ज़रिया आमदन क्या हैं, क्योंकि इस आदमी का तर्ज रिहाइश किसी मुल्क के बादशाह या किसी शहजादे से कम नहीं। अगर आप इस खुद साख्ता इस्लामी स्कॉलर की बातें सुने तो आप उनको दाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बातों की हद तक तो यहूद दुश्मनी में बहुत आगे रहते हैं और बैनुल अक़वामी यहूद तंजीम फ्री मैसन के शदीद मुखालिफ हैं, जबकि डार्विन के नज़रिया इर्तिका की मुखालफत में भी ये बहुत कुछ लिख चुके हैं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ किताबों और तकरीरों तक ही महदूद हैं, जबकि हकीकत में इनके मुल्क इसराइल के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ये इसराइल के दौरों की न सिर्फ सदारत करते हैं, बल्कि वहाँ के वजीर आज़म नेतन्याहू से भी इनकी मुलाकातें हैं। ये इस्तांबुल में मौजूद अपने एक शानदार महल में रहते हैं और यहाँ से नीम बरहना नौजवान ख़वातीन के साथ तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। अदनान ओक्तार का सबसे मुतनाज़ा पहलू इनकी ख़वातीन पैरोकार की फ़ौज है, जो बहुत ज़्यादा हार सिंगार करती हैं और कपड़े बहुत ही कम पहनती हैं। इन लड़कियों को अदनान ओक्तार की चुलबुली लड़कियों का हरम कहा जाता है। ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अदनान ओक्तार की जानिब से मुनक्किद की गई अफ्तार पार्टीज़ हैं, जो अपनी रंगीनियों और अय्याशियों के सबब काफ़ी मशहूर हैं। इन तकारीब में बहुत सी बैनुल अक़वामी शख्सियात और सियासतदान शोखो चंचल हसीनाओं के पहलू में बैठे नज़र आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी इस्लामी रिवायात हैं कि जिनका मजाक ये शख्स खुलेआम उड़ाता है। अदनान ओक्तार के साबिक मुरीदीन का कहना है कि इनके बहुत से ऐसे कारिंदे थे कि जिनका काम सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को तलाश करना था और बाद अज़ां इन लड़कियों की कुछ इस तरह ब्रेन वॉशिंग की जाती कि वो जिनसी गुलाम बन जाती। इन्हें कायल किया जाता कि वो सेक्स के सेशंस में शिरकत करें और फिर इन सेशंस की तस्वीर और वीडियो टेप बनाई जाती, ताकि अगर कोई खातून गुनाहों की इस दलदल से निकलने की कोशिश करे तो इसे इन चीज़ों के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा सके। फ़िरके के साबिक अरकान के मुताबिक अगर कोई लड़की इनके लीडर यानी अदनान ओक्तार के साथ ताल्लुक़ बनाती तो वो फ़िरके के तमाम लोगों के लिए उनकी बहन बन जाती और कोई भी शख्स इससे जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता था। जबकि अगर कोई लड़की अदनान ओक्तार के मयार पर पूरी न उतरती तो फिर इसको मोटर का खिताब दिया जाता और फ़िरके के तमाम लोगों को इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की इजाज़त भी होती।
ये नौजवान लड़कियों को अपनी बिल्लियां करार देते हैं, जबकि नौजवान लड़कों को अपने शेर। इन तमाम कारनामों के साथ साथ खुद को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग कहने वाले अदनान ओख्तार पर बरस हा बरस से छोटे बच्चों के अगवा और उनके साथ जिनसी ज़ियादती के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। लेकिन अब ये इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात नहीं रहे। तुर्की की अदालत ने 2 माह पहले इन्हें यानी अदनान ओख्तार अल मारूफ हारून याहिया को इनके तमाम घिनौने जुराइम की सज़ा के तौर पर 1075 बरस की सज़ा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, 1075 साल, जो दुनिया में आज तक मिलने वाली सबसे लंबी और सख्त तरीन सज़ाओं में से एक है। अदनान ओख्तार के जिनसी स्कैंडल्स 90 की दहाई से ही सामने आ रहे थे, लेकिन ये शख्स हर बार अपनी दौलत के दम पर कानून के शिकंजे से बच निकलता। लेकिन इस मर्तबा इन्हें इनके 200 साथियों के हमरा 3 साल कबल यानी 2018 में गिरफ्तार किया गया। अदनान ओख्तार को बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, नाबालिग और कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल, हब्से बेजा तशद्दुद, अपने ज़ेर असर लोगों को तालीम से महरूम रखने, ज़ाती मालूमात को रिकॉर्ड करने और डराने धमकाने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया। जबकि इसके साथ साथ उन पर सबसे संगीन तरीन इल्ज़ाम तुर्की में 2016 में होने वाली फौजी बगावत में मदद फराहम करने का भी था। ओख्तार ने अदालत में समाअत के दौरान जज के सामने ये एतराफ़ किया कि इनकी कमोबेश 1000 के करीब गर्लफ्रेंड्स थीं। एक समाअत के दौरान उनका कहना था कि मेरे दिल में ख़वातीन के लिए मोहब्बत का दरिया बह रहा है। मोहब्बत एक मुसलमान की खूबी है और मुझ में ये खूबी मौजूद है। इनके खिलाफ गवाही देने वालों में बहुत सी कम उम्र लड़कियों के साथ साथ मशहूर तुर्क मॉडल और म्यूज़िक आर्टिस्ट आबरू सिमशिक भी शामिल हैं। हज़ारों मासूम लड़कियों की जिंदगियां जहन्नुम बना देने वाले इस आदमी अदनान ओख्तार के जुराइम इस कदर शदीद और घिनौने थे कि तुर्क अदालत ने इस शख्स को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया और आज इसे इसके गुरोह के बहुत से मेंबरान की तरह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इसके तमाम असासे तुर्क हुकूमत ने जब्त कर लिए हैं, जबकि इस्तांबुल में वाक़ इस आदमी का महल भी मुनहद्दम कर दिया गया है। आज ना तो इसकी दौलत इसके कुछ काम आ सकी और ना ही इसके हज़ारों मुरीदेन जो इसकी हर गलत बात पर अपने सर तस्लीम खम किया करते थे। इस आदमी यानी अदनान ओख्तार अल मारूफ हारून याहिया के बारे में आपकी क्या राय है, ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबाना न भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।